हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये इमरजेंसी पावर होती क्या है। अगर हमारे देश में वार हो जाती है, ठीक है, तो या अगर हमारे देश में फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है अगर हमारे देश में, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी पावर लगाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर कितनी तरह की होती हैं हम सबको पता फ्रेंड्स। इमरजेंसी पावर होती हैं 3 तरह की: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 352 के अंदर आती है। प्रेसिडेंट रूल जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 356 के अंदर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर आती है। ओके, नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें, ये 3 केसेस में लगती है। ठीक है, सबसे पहले वार, अगर इंडिया की लड़ाई होगी किसी से, इंडिया का युद्ध हो गया किसी से, तब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, अगर कोई बाहर किसी कंट्री ने भारत में अगर कोई अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसमें भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो तीसरी है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, अगर हमारे देश में कोई युद्ध की स्थिति बन जाती है ना, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि कोई दंगे शंगे हो जाते हैं, ठीक है, उसमें जब हम आर्म्ड का इस्तेमाल करते हैं, आर्म्ड क्या होगा, हथियार वाला पोर्शन, ठीक है, जैसे कि मिलिट्री होगी है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, तो तब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अगर हम बात करें वार या एक्सटर्नल एग्रेशन की, ठीक है, तो ये इमरजेंसी होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, अगर हम आर्म्ड रिबेलियन की बात करें, ये होती है इंटरनल इमरजेंसी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आर्म्ड रिबेलियन को, ठीक है, तो आर्म्ड रिबेलियन को पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 1978 में, तब इसको बोला जाने लगा आर्म्ड रिबेलियन। ओके, अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो ये इंडेफिनिट पीरियड तक हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ये इंडेफिनिट पीरियड तक लगा सकता है, लेकिन वो हर 6 महीने के बाद उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हमारा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर जो लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, जो आर्टिकल 356 के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।